नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को बदला है। सोचो और अमीर बनो। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ पैसा कमाने की कोई गाइड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो ये बताता है कि हमारे विचार, हमारी सोच असल में हमारी दुनिया को कैसे बनाती है और कैसे एक खास तरह की मानसिकता हमें जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मैदान में कामयाब बना सकती है। तो चलिए आज साथ मिलकर इसके राज खोलते हैं। पूरी किताब की नींव आप कह सकते हैं बस इसी एक लाइन पर टिकी है। नेपोलियन हिल का यह मानना था कि दुनिया की हर बड़ी चीज की शुरुआत कहाँ होती है? दिमाग में। सीधी सी बात है, जिस चीज को हम सोच सकते हैं और जिस पर हम दिल से यकीन कर सकते हैं उसे हम असल जिंदगी में भी पा सकते हैं। तो ये जो हमारे विचार हैं ना, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये तो हमारे आने वाले कल की नींव के पत्थर हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये दिमागी नींव, ये मेंटल फाउंडेशन आखिर रखी कैसे जाए? तो किताब के जो पहले कुछ सिद्धांत हैं ना, वो इसी बात पर फोकस करते हैं। देखिए, बाहरी दुनिया में कुछ भी बड़ा करने से पहले हमें अपनी अंदर की दुनिया को ठीक करना होता है, उसे मजबूत बनाना होता है। और यही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, नेपोलियन हिल ने ये बातें हवा में नहीं कहीं। उन्होंने अपने जमाने के 500 से ज्यादा कामयाब तरीन लोगों से बात की और उसके बाद उन्होंने तीन मजबूत पिलर्स को पहचाना। सबसे पहली चीज है इच्छा, वो छोटी सी चिंगारी जो आग लगाती है। फिर आता है विश्वास, मतलब अटूट यकीन कि हाँ, ये हो सकता है। और आखिर में आता है आत्म सुझाव। ये एक टेक्निक है जिससे हम अपने दिमाग को मंजिल पाने के लिए तैयार करते हैं। ये समझिए कि ये कामयाबी के सफर के पहले 3 कदम हैं। अब यहां पे हिल एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक हल्की फुल्की ख्वाहिश से काम नहीं चलने वाला, चाहिए एक तीव्र इच्छा, जिसे वो बर्निंग डिजायर कहते हैं। एक ऐसी इच्छा जो आपके अंदर जलती रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि आपका लक्ष्य शीशे की तरह साफ होना चाहिए। सिर्फ यह सोचना काफी नहीं है कि हाँ, मुझे अमीर बनना है। नहीं, आपको एक तय रकम सोचनी होगी और उसे पाने के लिए एक डेडलाइन भी सेट करनी होगी। इससे क्या होता है? आपका लक्ष्य असली लगने लगता है, हवाई नहीं। और देखिए, हम सबके अंदर ना एक लड़ाई हमेशा चलती रहती है। एक तरफ होता है विश्वास और दूसरी तरफ डर। विश्वास हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, वो कहता है तुम कर सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ डर हमें रोक देता है, हमारे दिमाग में शक पैदा करता है और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो कामयाबी का राज क्या है? राज ये है कि डर की उस आवाज को अपने अटूट विश्वास से, अपने आत्मविश्वास से दबा दिया जाए। तो फिर ये करें कैसे? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखिए और हर सुबह उठने के ठीक बाद और हर रात सोने से ठीक पहले उसे जोर जोर से पढ़िए। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सीधे अपने सबकॉन्शियस मन यानी अवचेतन मन से बात कर रहे होते हैं। आप उसे एक तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो उस लक्ष्य को हकीकत बनाने के रास्ते खोजे, तब भी जब आप दिन में उस बारे में सोच भी नहीं रहे होते। तो ठीक है, एक बार जब हमारी ये दिमागी नींव, ये मेंटल फाउंडेशन मजबूत हो गया, तो हम अगले कदम के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अंदरूनी सोच को एक ठोस, एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट में बदलें। मतलब अब हम सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर प्लानिंग और एक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब जो अगले 3 सिद्धांत हैं ना, वो उन औजारों की तरह हैं जिनसे हमारी इच्छा एक मजबूत प्लान में बदल जाती है। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले विशेष ज्ञान, क्योंकि सही जानकारी के बिना तो हम बस अंधेरे में ही हाथ पैर मारेंगे। फिर हमें चाहिए कल्पना, ये हमारे दिमाग की वो वर्कशॉप है जहां सारे आइडियाज बनते हैं। और आखिर में हमें चाहिए एक व्यवस्थित योजना जो हमारे सारे विचारों को एक लाइन में लगा दे। सीधी सी बात है, बिना प्लान के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्वाहिश ही तो है। हिल यहां कल्पना के भी 2 प्रकार बताते हैं। पहली है सिंथेटिक कल्पना। इसमें क्या होता है, हम पुराने आइडियाज को ही नए नए तरीकों से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना। ये तब काम करती है जब हमारी वो बर्निंग डिजायर बहुत तेज होती है। तब हमारे दिमाग में बिल्कुल नए, बिल्कुल अनोखे विचार आते हैं। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या होगा अगर हमारा पहला प्लान फेल हो जाए? अगर चीजें वैसी ना हो जैसी हमने सोची थी? यह सवाल हम सबको परेशान करता है ना? फेल होने का डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं कि नेपोलियन हिल इसका क्या सीधा और मजबूत जवाब देते हैं। उनका जवाब बिल्कुल साफ और पावरफुल है। दूसरा प्लान बनाओ, बस। एक अस्थायी हार मतलब परमानेंट फेलियर नहीं है। आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है। संदेश साफ है, फ्लेक्सिबल बनो। प्लान बदल सकते हैं और बदलेंगे भी।
रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी जो मंजिल है वो फिक्स रहनी चाहिए। हार मानना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। असली रणनीति है हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। तो अब तक हमारे पास एक मजबूत मानसिकता भी है और एक प्लान भी तैयार है, लेकिन वो कौन सी ताकत है जो हमें उस प्लान पर काम करने के लिए धक्का देगी? अब जो सिद्धांत आ रहे हैं वो उस इंजन की तरह हैं जो हमें सफर के अंत तक चलने की ताकत और हिम्मत देंगे। मतलब अब एक्शन का टाइम है। ये जो 3 सिद्धांत है ना, ये अक्सर कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क साबित होते हैं। पहला है निर्णय, यानी तेजी से फैसला लेने और फिर उस पर टिके रहने की काबिलियत। दूसरा है दृढ़ता, मतलब वो जिद जो मुश्किलों के सामने भी हार नहीं मानती। और तीसरा मास्टरमाइंड की शक्ति, ये समझना कि अकेले चलने से बेहतर है साथ मिलकर चलना। टालम टोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन ये कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिल ने ये देखा कि जितने भी सफल लोग थे उनमें एक बात कॉमन थी, वो फैसले बहुत जल्दी लेते थे, और अगर उन्हें अपना फैसला बदलना भी पड़ता था तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते थे। वो बस सोचते ही नहीं रहते, वो एक्शन लेते हैं, और एक बार फैसला हो गया तो फिर उस पर डटे रहते हैं। देखिए, कोई भी रास्ता बिल्कुल सीधा और आसान तो होता नहीं है, फेलियर तो आएंगे ही, ये तय है। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस ही वो क्वालिटी है जो आपकी उस बर्निंग डिजायर को मुश्किलों के बावजूद हकीकत में बदलती है। ये वो ताकत है जो आपको तब भी आगे धकेलती है जब आपकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी हो। और यहीं पर आता है मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट। अब ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाने के बारे में है जिनकी सोच आपसे मिलती हो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को चैलेंज करें और एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करें। सोचिए, अकेले लड़ना कितना थका देने वाला हो सकता है, लेकिन जब एक टीम साथ आती है तो एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो किसी भी एक इंसान की ताकत से कहीं कहीं ज्यादा होती है। चलिए, अब हम आखिरी और शायद सबसे गहरे, सबसे एडवांस सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें परफॉर्मेंस और इंट्यूशन के एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे काम ऊर्जा के रूपांतरण की, अवचेतन मन की असीम शक्ति की, और इन सब सिद्धांतों की चोटी यानी छठी इंद्रिय की। ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा बोल्ड है, लेकिन हिल के हिसाब से बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि इंसान के अंदर जो सबसे पावरफुल एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है। जब इस जबरदस्त ताकत को एक नई दिशा दी जाती है, उसे क्रिएटिव कामों में लगाया जाता है, तो ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारे टैलेंट और हमारे जुनून के लिए एक फ्यूल की तरह काम कर सकती है। और यही वजह है कि हमें अपने विचारों का पहरेदार बनना पड़ता है। हमारा जो सबकॉन्शियस मन है वो सही या गलत में फर्क नहीं करता, वो तो बस उस बात को सच मान लेता है जो हम उसे बार बार खिलाते हैं। इसे एक उपजाऊ खेत की तरह समझिए। अगर हम इसमें पॉजिटिव विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और अगर हम इसे नेगेटिविटी और शक से भर देंगे तो जाहिर है हमें नाकामी ही मिलेगी। चॉइस पूरी तरह से हमारी है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी फिलॉसफी के शिखर पर, छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस। ये वो स्टेज है जहां आपका इंट्यूशन, आपका अंदाजा लॉजिक से भी आगे निकल जाता है। जब कोई बाकी के 12 सिद्धांतों पर मास्टरी कर लेता है तो उसके अंदर एक तरह का, कह लीजिए, एक इंटरनल कंपस बन जाता है। ये कंपस आने वाले खतरों के बारे में पहले ही बता देता है और छिपे हुए मौकों की तरफ इशारा करता है। ये वो पॉइंट है जहां आप एक हायर इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन सभी 13 सिद्धांतों का निचोड़ क्या निकलता है? संदेश बहुत सीधा है, लेकिन जिंदगी बदल देने वाला है। हम अपने हालातों के गुलाम नहीं हैं। हमारी किस्मत असल में हमारे ही हाथों में है। और यही सोचो और अमीर बनो का असली सार है। हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं। हम ही अपने भाग्य के मालिक हैं। हमारी सोच ही हमारी हकीकत को बनाती है। यह किस्मत या इत्तेफाक का खेल नहीं है, बल्कि हमारे सोचे समझे फोकस्ड विचार ही एक कामयाब जिंदगी की असली चाबी हैं। तो ये ज्ञान अब हमारे सामने है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हम इसका करेंगे क्या? अपनी उस एक बर्निंग डिजायर को पहचानने और उसे हकीकत में बदलने का सफर आज इसी पल से शुरू हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा पहला कदम क्या होगा।